खुशी है कि मतलब हमारा मीडिया, यूट्यूब मीडिया इतना ज़्यादा अवेयर हो चुका है और इतना ज़्यादा हर जगह पहुंच गया कि आपको भी ये चीज़ पता चली है, मुझे भी ये चीज़ पता चली। कोई भागते भागते अपना पेट पकड़ के हमें बताने के लिए सुबह आए, एडमिनिस्ट्रेशन से ही थे कि मैडम वो जो अपराधी के लिए दिन रात आप बोलते हैं, जिन्होंने इतनी बुरी आपकी हालत करी है, आप सड़क पे हैं, अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं और उस अपराधी को आज सम्मानित किया जा रहा है। मल्टीपर्पज बिल्डिंग है यहाँ पे, कॉमनवेल्थ का स्टेडियम में पीछे, यहाँ से 100 कदम पे होगा। उसके अंदर आज एक प्रोग्राम मनाया गया है टीचर्स डे पे, महिलाओं को सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है वो आज मनाया गया और उनमें उन्हें सम्मानित किया गया है। हमें तमाम फोटोज आई हैं, मैं आपको दूंगी, आप शेयर कीजिएगा वो फोटोज। और आप सोचिए वहीं पे देखिए, ये जाति जो मैं बार बार कहती हूँ नहीं जाती, वो महिला जिसके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट लगा है, छोटी बात नहीं है, शी इज बुक्ड अंडर एट्रोसिटीज एक्ट, कि जो दूसरी महिला की प्रताड़ना करती है, दूसरी महिला को नीचा दिखाती है, दूसरी महिला को गंदी शब्दावली इस्तेमाल करती है उसकी जाति को लेकर, उसके रहने सहने कपड़े को लेकर टिप्पणी करती है गंदी, और उसके खिलाफ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेज बनाकर उसको निकालती है। सब चीजें कोर्ट ने मानी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल गया कि ये सब आरोप जो मैंने लगाए वो सही हैं, वो सारे सबूत पाए गए और उन पर चार्जशीट हुई। ऐसी संगीन धाराएं के अंदर आप वो इसके साथ फोटो जरूर लगाइएगा, जनता को दिखाइएगा कि किस तरीके का चलन चलता है ऐसे जातिवादी विश्वविद्यालयों में। दिल्ली विश्वविद्यालय जातिवादियों का अखाड़ा है। ये कुलपति जो है यहाँ के, इनकी पूरी शय है। अगर शय नहीं होती और कुलपति यहाँ के जातिवादी नहीं होते तो आज ऐसी महिला को जिसको सस्पेंड करना चाहिए था, जो सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी, उसे सम्मानित किया जाए। आप क्या चाहेंगी? क्या सीखेगा देश का युवा? कैसे पढ़ेगी? कैसे बचेगी बेटी? ऐसे आप गला काटेंगे। एक बेगुनाह सड़क पे है और एक गुनहगार को सम्मानित किया जा रहा है, और ये आज की बात है। और आपके साथ सारी तस्वीरें भी आपने तो खैर खींच ली होंगी मीडिया के माध्यम से, जो हमारे पास आई है हम आपको दिखाएंगे। बात करने पर उन्हें बात नहीं करने दिया जाता, VIP रूम में लेके चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार साहब जो हमें बता रहे हैं, अभी आपसे इन्फॉर्मेशन आई कि जो पत्रकार महोदय वहाँ गए थे तो उनको पत्रकार से बात नहीं किया, पत्रकारों को उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, और वो VIP रूम में, क्योंकि ऐसे ही सवालों से ये चोर बचते हैं, क्योंकि इनके पास सच तो है नहीं, सच तो ये बोल नहीं सकते, और इसीलिए वो भाग के पतली गली अपनाते हैं कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। क्योंकि सवाल के जवाब प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज दिन तक, कभी जवाब दिए? क्योंकि झूठ का जवाब नहीं होता, चोरी का जवाब नहीं होता। तो ये लोग क्या आपको जवाब देंगे? जिनके पास चोरी ठगी जिनका धंधा है, वो लोग आपको जवाब नहीं देंगे। हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। ये इसी तरीके से जो हायरार्की है ना, कास्ट, ऐसे काम करती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय, मान के चलिए, जितने इसके अंदर लोग बैठे हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेशन में हायर लेवल पे बैठे हैं, ये जितने बड़े पढ़े लिखे हैं उतने बड़े ये जातिवादी हैं। और इसीलिए अब हमने भी ठाना है कि तब तक यहाँ से नहीं जाना जब तक अनअडल्टरेटेड जस्टिस नहीं मिलता। हमें जस्टिस मिलेगा बहुजन बच्चों को, अगर बहुजन बेटियों को, अगर हमारे समाज को जस्टिस नहीं मिला तो अभी आपने कल की घटना देखी होगी, जो IIT में इतना टैलेंटेड, क्या ऐसे किसी नॉर्मल बंदे का पत्रकार है बताइए IIT में एडमिशन हो जाएगा? अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप मेरिटोरियस हो, मेरिट है, तभी तो IIT में जाओगे ना। इतने कमजोर नहीं है हमारे बच्चे, लेकिन इतना प्रताड़ना कर देते हैं, इतना तकलीफ, इतना बुरा हाल कर देते हैं हम लोगों का कि यू एंड अप कमिटिंग सुसाइड। अभी मामला वो सुसाइड का कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस अधिकतर SC/ST केसेस में। आपको एक चीज बताना चाहूँ तो हम उन परिवारों से मिले, हमने उनसे भी बात की है। उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया जिसमें टेबल पर, जमीन पर बहुत बड़ी मात्रा में जो खून फैले हुए हैं। वहाँ पे रूम तो लॉक्ड है, वहाँ पर जो गए हैं वो खिड़कियों से जो जितना देखा, पर्दे ऐसे बिखरा हुआ है, कुर्सी उल्टी पड़ी है, बावजूद इसके कहना कि वो सुसाइड है। यही मैं आपको कह रही हूँ, हमारी चीजों को कैसे ये सुसाइड में बदलते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम मानसिक रूप से, इमोशनली, मेंटली बड़े कमजोर है। वो सुसाइड नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, जो रोहित वेमुला, जो पायल तड़वी के साथ, जो डॉक्टर कंपोस्ट के साथ हुआ था पंजाब में, अमृतसर में। ये यही करते हैं, यही चीजें हैं। आपको दिखाएंगे पूरा रूप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पहले ही इतना टाइम दे दिया जाएगा सारे वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कि वो सबूत सारे मिटा दे। उनका अगर सुसाइड होता तो कोई नोट बरामद होता, कुछ होता, लेकिन ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। दे आर फिट टू डू दैट। इट्स जस्ट दैट कि हम जैसे बच्चे जो बाहर आके पढ़ते हैं, बोलते हैं, आगे बड़ा कुछ करने का सपना देखते हैं, हमारे मुंह पे जुबान है, उसको कैसे काटा जाए, उसको कैसे कमजोर किया जाए, हमें कैसे आगे नहीं आने दिया जाए। इसी तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खिलाफ ये धरना है ना, ये इस चीज को रोकने के लिए। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, मरना नहीं, लड़ना है, हक लड़के लेना है, मांग के नहीं, लड़के। तो यही तो चीज है ना, नौकरी नहीं। क्यों कहती हूँ बार बार कि न्याय चाहिए? न्याय नहीं दे रहे ना ये लोग, हमें मार रहे हैं। जातिवादी गुंडे हर जगह आ गए हैं, ये आतंकी हर जगह आ गए, जो संविधान की दिन रात हत्या करते हैं।
अगर संविधान से ये लोग चल रहे होते तो आप मुझे बताएं, जितनी संगीन धाराएं वकील साहब पे रहते हैं, आप एडवोकेट भानु प्रताप जी को पूछिएगा, जो धाराएं लगी क्या वो अवेलेबल है? क्या उनको भी सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए था? वो किस तरीके से खुले सांड की तरह घूम रही है, शी इज अ क्रिमिनल। और चार्जशीट के अंदर अगर आप देखेंगी तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ अपने आधार पे नहीं कह रही, डॉक्टर सविता रॉय ने पहले जहाँ पे वो अभी तो यहाँ प्रिंसिपल है दौलतराम कॉलेज में, पहले कॉलेज में कालंदी कॉलेज में एक टीचर के पद पे थी, वहाँ की प्रिंसिपल थी अनुला मौर्य, वो एससी समाज से थी, वो भी एक डायनेमिक ओल्ड पर्सनालिटी थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी को इतनी चिट्ठियां लिखी हैं जो सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ को दी, MHRD UGC को चिट्ठियां लिखी हैं, सारे सबूत उन्होंने दिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके साथ वो करना पड़ता है, देना पड़ता है, जब आपको डंडा पड़ता है। जब उन्होंने दिया तो उन्होंने दिखाया कि इतना मेंटली, ये एक छोटी टुच्ची टीचर वहाँ पे इतना मेंटली हरास करती थी वहाँ पे प्रिंसिपल को, क्योंकि वो एससी समाज से थी, और वहाँ के अन्य SC ST OBC टीचर्स ने इतनी कंप्लेंट्स इनके साथ की है कि ये जातिवादी टीचर है, ये फोर्ज लेटर्स बनाती है, फोर्ज फेक सर्टिफिकेट उनके लिए भी यूज करते हैं, उनके वहाँ कितने मिल जाते। इनका पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए आप, तो पता चलेगा कितनी बड़ी क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर, बार बार मैं कहती हूँ हैबिचुअल ऑफेंडर रही है ये काम करने। तो हमारे पास रास्ता नहीं है, सड़क, इसीलिए 7वां दिन हो बहन, आपने कहा 7 दिन हो गए, 17 दिन हो, 1 महीना हो या 7 महीने हो, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, प्योर एंड ट्रू जस्टिस, तब तक हम यहाँ से जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली, और मुझे यकीन है कि मेरा समाज मुझे हारने नहीं देगा, पल पल साथ देगा, और ये हर उस बहुजन बच्चे की लिए ये आंदोलन है। मैं कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी दूर बैठी मेरी बहन या जो भी शिक्षक इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, अरे परमानेंट टीचर से मैं कहना चाहती हूँ, गूंगो बोलो, शर्म करो, अभी भी तुम्हारे समाज की बच्ची तुम्हारे अधिकार के लिए ये मोर्चा लगा के बैठी है, और तुम लोगों की नौकरी है परमानेंट, फिर भी आप लोग चाहते हो नौकरी है, प्रमोशन हो, किसी को जीजा साली, किसी को भाई बहन कुछ लगाना है, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ोगे नहीं। आप ये नहीं देख रहे अपने स्वार्थ में डूब के कि कितना समाज आपका, आप कुछ परसेंट हो ना, कुछ चंद परसेंट जो उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ, लेकिन कितना बड़ा समाज के बच्चे जो सपना देखते हैं ऐसे विश्वविद्यालयों में आने का, पढ़ने का, ये जातिवादी गुंडे, ये जातिवादी दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन उसका गला घोटने के लिए, उसको मारने के लिए, उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर करने के लिए तैयार बैठा है। अगर आप नहीं बोले तो यही होगा। अगर आप पे इंसानियत और आपकी जमीर जिंदा है तो आओ साथ दो, मजबूत करो इस लड़ाई को, और दिखा दो कि अम्बेडकरवाद बड़ा है, मनुवाद बड़ा नहीं। सर क्या कहें, जो सरकार देश में केंद्र में सत्ताधीश है इस समय, उस सरकार में तो गुंडों को, बदमाशों को, बलात्कारियों को, अत्याचार करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है। ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग पाले जाते हैं ताकि जो सरकार जो चाहती है माहौल बनाना देश में, ये इस तरह के जो तत्व हैं, ये उनका सरकार का मकसद पूरा कर सकें। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका सम्मान किया गया, ये तो होना ही था। सर जो खबर आई IIT दिल्ली से, और मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि जिस तरीके से हमने वो तस्वीर देखी, रूम तो लॉक्ड है लेकिन खिड़की से वो तस्वीर ली गई है जिसमें फर्श पर बहुत सारा खून बहा हुआ है, स्टडी टेबल पर खून बहा हुआ है, बावजूद इसके ये कहना कि ये सुसाइड है, ये किस ओर दर्शा रहा है, किस ओर दिखाया जा रहा है? देखिए, ये कह कौन रहा है कि डोर अंदर से लॉक था? ये पुलिस कह रही है। सॉरी, क्या पुलिस ने इस तरह की कोई वीडियो जारी की है? कोई दिखाया है कि हाँ ये रूम अंदर से लॉक था? नहीं, वो वीडियो दिखा नहीं रहे, वीडियो पुलिस के पास थी, दिखाने से मना कर दिया। हम उनसे बात कर रहे हैं, पुलिस को शक हुआ कुछ, उन्होंने उनको बुला के अंदर थाने में बिठा लिया, हमसे भी बात नहीं करनी थी। इसका मतलब ये है कि सॉरी, रूम अंदर से लॉक नहीं था। ये बात इस बात को सिद्ध करती है। अगर आप बता ही रहे हैं रूम अंदर से लॉक था, तो वो वीडियो दिखाने में आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब साफ है कि कुछ राज है जिसकी पर्दादारी है। और जब आप कह रहे हैं कि खिड़की से देखा गया, वहां पे पर्दे बिखरे पड़े हैं, कुर्सियां बिखरी पड़ी है और खून काफी है, जैसा आप बता रहे हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन आप जो बता रहे हैं, अगर ये स्थिति है तो ये निश्चित रूप से सुसाइड नहीं है, मर्डर। एक बात। दूसरी बात, अब से 2 महीने पहले भी इस IIT में एक और घटना घटी है, और वो भी दलित समाज के बच्चा था। और एक और जो समानता है इसमें और उसमें, वो भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था
और ये अनिल भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एससी के बच्चों के साथ में क्यों हो रही है? ये एसटी के बच्चों के साथ में ही क्यों होती है? चाहे अनिल हो और 2 महीने पहले जो है वो हो, चाहे पायल तड़वी हो डॉक्टर, चाहे रोहित वेमुला हो, और चाहे कंबोज जिनका बताया, और उससे पहले उससे ये चंद्रशेखर जो है जम्मू एंड कश्मीर से। ये जो सारी चीजें हो, ये तो वो है जो सामने आ जा रही है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें जो सामने नहीं आ रही। इन सारी चीजों का मतलब ये है कि कोई मानसिकता काम कर रही है जो इस समाज के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको रोका जाए। और वो किसी एक बच्चे को रोकना नहीं है, वो पूरे समाज को अपाहिज करने का प्रयास है। ये इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में हो रही हैं, होना ये चाहिए कि उसकी बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी लोग अपराधी हैं उनको सजा होनी चाहिए। पर क्या एक भी मामले में ऐसा कुछ हुआ? फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई, अपराधियों को सजा हुई, पकड़े गए? नहीं, होना भी नहीं है। क्योंकि वर्तमान सरकार तो जिस मानसिकता के तहत काम कर रही है, जो उसकी मानसिकता है, उस मानसिकता में तो बहुजन समाज का और विशेषकर दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, इनका सफाया करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन होती और फिर इन्वेस्टिगेशन होती। हमने परिवार से, उनके बड़े भाई से बात की। हमने पूछा कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। वो बताते कि बेहद शांत स्वभाव के थे। कोई झगड़ा, मैंने पूछा कि पहले 2-3 दिन पहले जब बात हुई थी तो बातों में कुछ ऐसा लगा परेशानी है कुछ, उनका कहना नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें फोन खरीदना था, पैसे मांगे, हमने भेज दिए, एकदम नॉर्मल था। परिवार का भी यही कहना है, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा था, शांत स्वभाव का था, तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो क्योंकि आगे निकलता हुआ कोई उसको देख नहीं पाया, उसके ये एक कोई SC/ST का बच्चा आगे निकल रहा है, इस बात से किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ और इस बात जानबूझ के ये सारा कुछ किया हुआ है। इसीलिए तो कहा डॉक्टर रितु ने कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर हैं, ये संस्थागत हत्याएं हैं जो जानबूझकर की जा रही हैं। मैंने इसलिए आपको कहा कि केवल एक व्यक्ति का कत्ल नहीं है, ये उस पूरे समाज को अपाहिज बनाना है, जिसका बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पाया और अपनी मेहनत से लगातार आगे बढ़ता हुआ फाइनल ईयर तक पहुंच पाया। फाइनल ईयर तक पहुंचा है, उसको वही खत्म करो ताकि समाज पूरी तरह से अपाहिज हो जाए। ये उसी श्रृंखला की कड़ी है। और जहां तक आपने कहा कि शांत स्वभाव का, आप पूरे देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में इस समाज को, ये जो दलित समाज है, ये जो SC/ST का समाज है, ये कहो शोषित पीड़ित समाज है, बहुजन समाज है, OBC का समाज है, इनमें सबको देखो आप, इनमें आपको अधिकतर शांत ही लोग मिलेंगे। ये उत्पात मचाने वाले लोग नहीं है, ये बजरंग दल की तरह गुंडागर्दी करने वाला, सड़क पर जो है गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं। ये बहुत ईमानदारी के साथ अपनी परिस्थितियों को देखते हो, क्योंकि इनकी परिस्थितियां बहुत विकट हैं, बहुत विषम हैं। इनके ऊपर परिवार की और समाज की जिम्मेदारी है, तो शांत रहकर मेहनत कर कर आगे बढ़ते हैं। उसी का नतीजा है कि बच्चे यहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं है। मैं तो कहता हूं ना कि वो कहते हैं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। जब कमीज बर्दाश्त नहीं है तो तरक्की करता हुआ व्यक्ति कैसे बर्दाश्त। अगर यही बच्चा शांत नहीं होता, थोड़ा सा उद्यमी टाइप होता, ठोकने वाला होता, तो कोई शायद उसके आसपास भी नहीं गुजरता। ये स्थिति है। तो ये समाज के लिए मैं समझता हूं बहुत ही एक सोचने की परिस्थिति है। समाज को सोचना पड़ेगा। अपने बच्चों को हम न केवल पढ़ाकर वहां तक भेज रहे हैं, बल्कि वो बच्चे हमारे सुरक्षित कैसे रहें, उस माहौल में कैसे अपनी शिक्षा जो है पूरा करके और अपना भविष्य, समाज का भविष्य सुधारने के लिए कैसे आगे बढ़े, ये समाज को सोचना पड़ेगा। मैं सरकार से इसलिए नहीं कह रहा, सरकार सोचेगी नहीं। सरकार तो गुंडों की सरकार है। सरकार में प्रधानमंत्री कौन है सब जानते हैं, गृह मंत्री कौन है सब जानते हैं, गृह राज्य मंत्री कौन है सब जानते हैं, और सब गुंडों को और अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को सब वो देते हैं, सपोर्ट करते हैं। भाई जो भी गुंडा है, जो भी अपराधी है, बीजेपी में चले जाओ, सुरक्षित हो गया, संत बन गया वो। यही तो है ना हाल। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। सरकार वाकई में इस माहौल को बदलना चाहती है और दिखाना चाहती है कि वो ईमानदारी से
जो लोग अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है तो उसे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक मोदी गद्दी पर बैठा है वो अपराधियों को संरक्षण देगा, दंड नहीं देगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जाहिर तौर पर अगर आईआईटी में कोई बच्चा जा रहा है तो वो साधारण तो नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता है आईआईटी तक जाना कितनी मुश्किल बात होती है। और आईआईटी थर्ड ईयर का बच्चा जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो सुसाइड है